हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो है क्या, जो यूकैरियोटिक सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अब ये कैसे हो रहे हैं, ये हम जानेंगे इस थ्योरीज के थ्रू कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो जो इवॉल्व हो रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये जो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इसको सपोर्ट करते हैं एक थ्योरी जो होते हैं क्या, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो हमें ये बताता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हो रहे हैं और एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू। अब ये एंडोसिम्बायोसिस क्या होते हैं, जैसे देखो सिम्बायोसिस के बारे में हमको पता है कि जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे और दोनों को बेनिफिट होगा, ये होते हैं क्या, सिम्बायोसिस। तो वैसे ही इस थ्योरी के अंदर हम देखेंगे क्या, जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या करेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का बेनिफिट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा, जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे अराइज होंगे, वो यहाँ पे क्या होगा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड अर्ली यूकैरियोटिक सेल। वही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें ये बताता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका अराइज कहाँ से हो रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिमिटिव होस्ट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जस्ट थ्योरी में हमको बताया, बट अब ये कैसे हो रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये कैसे मतलब ओरिजिन हो रहे हैं, ये हम जब दोनों ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा और ये प्रोसेस भी क्लियरली समझ में आएगा। वो दो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक है क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब हम ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे कि कैसे हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन। तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे कि थ्योरी में क्या था, प्रिमिटिव होस्ट सेल था एंड क्या था, हमारा प्रिमिटिव होस्ट सेल जो था यूकैरियोटिक था, मतलब प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था एंड क्या था, एक प्रोकैरियोटिक था, मतलब एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो होस्ट सेल है, जो प्रिमिटिव होस्ट सेल था, जो क्या था, जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था, तो वो क्या करेगा, उसके साथ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो उसको इनगल्फ करेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था और क्या था, जो एरोबिक यूबैक्टीरिया था, बेसिकली ये जो एरोबिक यूबैक्टीरिया था इसका नाम क्या था, इसका नाम है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये याद रखना है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम। ये क्या है, ये एरोबिक यूबैक्टीरिया है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब जो होस्ट सेल है ये जब इसको इनगल्फ करेगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इनगल्फ कर रहा है किसको, एरोबिक यूबैक्टीरिया को। तो क्या हुआ, ये जो बाहर जो यूबैक्टीरिया प्रेजेंट था वो क्या होगा, जब इनगल्फ करेगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनेलिज है यही इवॉल्व करके हमारा बनता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस कहाँ पे हुआ, मतलब जो दोनों को बेनिफिट होगा ये कैसे हो रहे हैं, जैसे देखो जब बैक्टीरिया इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब जब बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल को एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो क्या, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, जो सेल पहले नहीं कर पा रहा था। मतलब जब बैक्टीरिया इसके अंदर आया तो बैक्टीरिया सेल को ये कैपेसिटी देते हैं कि क्या, मतलब वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये काम कर रहे हैं वो बैक्टीरिया एंड क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया का बेनिफिट ये हो रहे हैं, ये मतलब होस्ट सेल जो है ये इसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, मतलब दोनों का बेनिफिट हो गया। एक क्या हुआ, जो बैक्टीरिया था ये सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करने के लिए, और जो होस्ट सेल था ये क्या कर रहे हैं, ये सेल को मतलब जगह दे रहे हैं, मतलब रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। तो इस दोनों के बेनिफिट से बन रहे हैं क्या, हमारा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होगा, जब ये इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, ये मतलब रहने के बाद ओवर द टाइम क्या होगा, इसका जो अपना इंडिविजुअलिटी था, मतलब ये क्या कर पा रहे थे, जो बैक्टीरिया था वो खुद रह पा रहे थे। अब क्या होगा, वहां मतलब होस्ट सेल के अंदर रहते रहते क्या ऐसा होगा कि वो अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो लॉस्ट कर देगा, मतलब वो जो है वही हैबिचुएट हो जाएगा
होस्ट सेल के ऊपर पूरा हैबिचुअल मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो तब क्या बनेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये एक सेल इवॉल्व हो गए, ऐसे बनते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका जो नोट्स है, मतलब कैसे इसका एक पूरा थ्योरी है, ये मैंने कूपर से लिया हुआ है, थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा कूपर से लिखा हुआ है। मैं इसका मेरे पास एक नोट्स भी है जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कि मतलब ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, आगे जब मतलब अगर अभी तो 11 का टॉपिक है, आगे अगर कोई बीएससी करेगा, ये जो भी मतलब अगर एमबीबीएस में या बीएमएस में भी ये टॉपिक आता है, और मतलब इसका नोट्स भी मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी टेलीग्राम का। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका, यहाँ पे मैं तो नोट्स नहीं लिख रही हूँ, बस ऐसे ही समझा रही हूँ, बट इसका नोट्स मेरे पास पूरा है। सो क्या कहाँ पे थे हम, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो क्या हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास क्या था, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था। ठीक है, ये प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल मतलब यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब ये क्या करेगा, इसके साथ क्या था, बैक्टीरिया प्रेजेंट था। मतलब ये जो बाहर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम। अब ये क्या करेगा, अब इसको ये अपने अंदर ले लेगा, मतलब इनगल्फ करेगा। जब इसको इनगल्फ करेगा तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग डाइजेस्टेड, मतलब डाइजेशन नहीं होगा, वो वहां पे रहना स्टार्ट कर देंगे। और जब रहना स्टार्ट कर देंगे मतलब होस्ट सेल उसको रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेगा, ये इस सेल को ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करने के लिए मतलब कैपेबल करेगा, इसका वो कैपेसिटी देगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। तो ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये कैसे हो रहे हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुए ऐसे ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, नाम अलग होगा। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इवॉल्व हुआ था, वहां पे क्या था, एक होस्ट सेल प्रेजेंट था और एक बैक्टीरिया था। और वो जो बैक्टीरिया था वो क्या था, वो एरोबिक यूबैक्टीरिया था। एंड उसी वजह से वो क्या कर पा रहे थे, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। अब एरोबिक मतलब तो हम सबको पता है, एरोबिक मतलब क्या होते हैं, जो जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके मेटाबॉलिज्म करे, वही होता है क्या, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो वो क्या कर रहे थे, वो सेल को ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म मतलब वो जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कैसे हो रहे हैं, मतलब नाम सेम है बट प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट नाम क्या है, अलग अलग है। वहां पे क्या था, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम था, मतलब एरोबिक यूबैक्टीरिया था। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा बैक्टीरिया क्या, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरियम। होस्ट सेल सेम चीज, होस्ट सेल में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तब प्रेजेंट नहीं था क्योंकि तब माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुए। अब माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व होने के बाद फिर आया क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि नीट का जो है लेवल है बढ़ता जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मतलब अगर हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अब हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहां पे क्या लिखना है, सबसे पहला जो ओरिजिनेट हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पहले हुआ देन आया क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये यहाँ पे मतलब प्रोसेस में हम समझ रहे हैं कि जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था वहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट था। तो सेम चीज होगा, यहाँ पे क्या करेगा, जैसे वहां पे भी एनगाल्फ किया था, तो यहाँ भी होस्ट सेल क्या करेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगाल्फ करेगा। तो बैक्टीरिया अब क्या होगा, बैक्टीरिया होगा क्या, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होगा। अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा अपने अंदर, तो वो क्या करेगा, होस्ट सेल जो है इसको रहने के लिए कैपेसिटी देगी। अब ये इसके अंदर जब रहेंगे, रहते रहते क्या होगा, ये भी अपना इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर देंगे और जाके आगे जाके क्या बनेगा, मतलब ओवर द टाइम ये इवॉल्व करेगा कैसे, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे सिम्बायोसिस कैसे हो रहे हैं, जैसे कि शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हमने क्या देखा था, जब बैक्टीरिया इनगल्फ कर रहे थे तो बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी दे रहे थे। अब यहाँ पे जो होस्ट सेल है सेम चीज है, यहाँ भी होस्ट सेल प्रेजेंट है। तो होस्ट सेल क्या करेगा, ये कौन से बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहे हैं, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया को।
जो क्या है, जो फोटोसिंथेटिक है। और जब ये इसको एनगल्फ करेगा तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया सेल को न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या होगा, मतलब साइनोबैक्टीरिया क्या था, फोटोसिंथेटिक था। मतलब क्या है, वो अपना खाना खुद बना पाएंगे। मतलब न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस क्या होगा, वो सेल को प्रोवाइड करेगा। और होस्ट सेल क्या होगा, उसको रहने के लिए शेल्टर देगा। तो दोनों दोनों की मदद कर रहे हैं। एक सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा, और एक सेल को रहने के लिए जगह देगा। तो दोनों का सिम्बायोसिस के थ्रू इवॉल्व हो रहे हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। दैट इज द रीजन कि प्लांट जो है, प्लांट खुद का खाना खुद बना पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसी रीजन से, क्लोरोप्लास्ट के रहने के रीजन से। अब ये कैसे बना, ये हमने देख लिया कि साइनोबैक्टीरिया को एनगल्फ किया, जो कि फोटोसिंथेटिक था। तो वो क्या करेगा, वो जब उसको मतलब एनगल्फ करेगा, तो वो अपना जो कैपेसिटी था न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस का, वो उसको प्रोवाइड करेगा। मतलब खुद का खाना खुद बना पाएगा। और जो होस्ट सेल है, वो उसको रहने के लिए शेल्टर देगा। तो क्या हो रहे हैं, ऐसे हमारा इवॉल्व हो रहा है क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो हमने देख लिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने पढ़ लिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। होप कि आपको ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर कुछ डाउट है तो भी बताएं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।